मेरिटॉन इंटरनेशनल एकेडमी, मेरिटॉन इंटरनेशनल एकेडमी जमात अव्वल। मैं हूं आपकी टीचर उज़्मा सैयद। बच्चों, आपके सामने कारवाने उर्दू मौजूद है। आज हम कारवाने उर्दू का पहला सबक हम्द की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको हम्द पढ़ाऊंगी। हम अच्छे तरीके से बार बार हम्द की पढ़ाई करेंगे और सफ़ा नंबर 6 पर जो खुशखती का पेज है वो आपने घर में करना होगा और मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने भी आज बताऊंगी। चलिए हम खोलते हैं। बच्चों, आपके सामने सफ़ा नंबर 1 पर हम्द है। बच्चों, मैं आपको ये बताऊं कि हम्द कैसे कहते किसे हैं। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, अल्लाह ताला की हम्द व तौसीफ बयान की गई हो। ठीक है, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ठीक है ना। और आप जानते हैं बच्चों कि अल्लाह ताला हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमें पैदा अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला इस ज़मीन और आसमान का मालिक है और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने के लिए जो हम्द आपके सामने मौजूद है, आज हम उसकी पढ़ाई करेंगे। मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी। आप इंशाल्लाह इसको मेरे साथ पढ़िएगा। मैं एक दफ़ा पूरी हम्द आपके लिए पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम एक एक लाइन लेके एक एक शेर लेके पढ़ेंगे। ठीक है। तू ही मालिक, तू ही रब है, तेरे जैसा कोई कब है। तू ही मालिक, तू ही रब है, तेरे जैसा कोई कब है। तेरे बस में दुनिया सारी, तू ही दाता सब है भिखारी। तेरे बस में दुनिया सारी, तू ही दाता सब है भिखारी। सबसे आला सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला। सबसे आला सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला। शाहों का भी शाह तू ही है, हाकिम है अल्लाह तू ही है। शाहों का भी शाह तू ही है, हाकिम है अल्लाह तू ही है। नाम है तेरा सबके लब पर, नाम है तेरा सबके लब पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने हम सुनी बच्चों। आइए एक एक लाइन एक एक मिसरा पढ़ते हैं। ये जो हमने आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं इनको मिसरे कहते हैं और ये दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। शायरी जो है उसकी एक किस्म है नज़म जिसमें हम्द जो है आपके सामने मौजूद है। तू ही मालिक। चलिए अब आप मेरे साथ पढ़िए अपने सबक पर। अपने इस हम की पहली लाइन पर उंगली रखिए आप सब। शाबाश, सबने रखी उंगली। चलिए मेरे साथ पहली लाइन देखिए बच्चों। तू ही मालिक, तू ही रब है। तू, आप देखिएगा बच्चों, जो आपको आपके सामने आपकी किताब में लफ्ज नजर आ रहे हैं उनकी आदि अशकाल पर आप तवज्जो दीजिए। आदि अशकाल को देखिए और जब आप देखेंगे तो आपको उन लफ्ज़ों का जो साउंड है, जो आवाज़ है वो जहन में आ जाएगी। जैसे तो तू है, अब तू के ऊपर आधी शक्ल ते की है और साथ में पूरा वाव है, तो आपको पता है कि ते की जो साउंड है त की साउंड के साथ वाव को हम मिलाएंगे ऊ की साउंड को। तू ही मालिक, तू तेवा तू ही मालिक, तू ही रब है। तू ही मालिक, मीम अलिफ मा लाम काफ लिक मालिक, तू ही रब है। रे बे रब है।
तेरे जैसा कोई कब है। तेरे देखिए, तेरे कैसे लिखा हुआ है, ते की आधी शक्ल के साथ ये आधी शक्ल, उसके साथ पूरे रे के साथ बड़ी ये तेरे बड़ी ये रे, तेरे जैसा जिम ये जय सीन अलिफ सा, सीन की आधी शक्ल है। तेरे जैसा कोई कब है। तेरे बस में दुनिया सारी, तेरे बस में दुनिया सारी, तेरे भी अपने ऊपर भी पड़ा है, तेरे बेसिन बस में दुनिया सारी, दुनिया के ऊपर देखे पेश है, दुनिया दू की साउंड निकालेंगे और उसको नून की आधी शक्ल से मिला के ये की आधी शक्ल के साथ जोड़कर अलिफ के साथ जोड़ेंगे। तेरे बस में दुनिया सारी, तू ही दाता, दाल अलिफ दा ते अलिफ दा दाता, सब हैं भिकारी, भे दो तशमीह के साथ बे मिलाएंगे तो भारी आवाज इसकी बनेगी, बे कारी, काफ अलिफ का रे छोटी ये री, भिकारी। तू ही दाता सब है भिकारी। चले एक साथ मेरे साथ पढ़िए दोबारा पहली लाइन। तू ही मालिक, तू ही रब है, तेरे जैसा कोई कब है। तू ही मालिक, तू ही रब है, तेरे जैसा कोई कब है। तेरे बस में दुनिया सारी, तू ही दाता सब है भिकारी। तेरे बस में दुनिया सारी, तू ही दाता सब है भिकारी। अगला शेर देखें, तीसरी लाइन की तरफ आ जाइए। सबसे आला, सबसे बाला, सबसे सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ना आसान है। सीन में सबसे आला, सबसे बाला, बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला, तू ही है अल्लाह ताला, तू ही है अल्लाह ताला। सबसे आला अलिफ के साथ ऐन को जोड़ेंगे, सबसे आला सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला। शाहों का भी देखिए, शीन की आधी शक्ल के साथ अलिफ है, फिर हे की आधी शक्ल के साथ वाव और नून गुन्ना। शाहों, इसे हम शाहोन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नून गुन्ना है, तो आवाज आएगी शाहो। शाहों का भी शाह तू ही है, शाहों का भी शाह तू ही है। शीन अलिफ शाह है वहो, शाहो नून गुन्ना, शाहों का भी शाह, शीन अलिफ शाह है शाह, तू ही है। हाकिम, काफ के नीचे जेर है, हाकिम किम, हाकिम है अल्लाह तू ही है। शाहों का भी शाह तू ही है, हाकिम है अल्लाह तू ही है। साथ में दोबारा पढ़िए। सबसे आला सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला। शाहों का भी शाह तू ही है, हाकिम है अल्लाह तू ही है। नाम है तेरा सबके लब पर। इतना आसान है बच्चों पढ़ना, मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। देखिए नाम आपको वैसे भी आपको पढ़ना आता होगा। नाम नून अलिफ ना, मीम साकिन नाम है तेरा, ते तेरे अलिफ रा तेरा, सीन बे सब के लब पर, लाम बे लब पर, लब कहते हैं बच्चों होंठों को, लब पर। नाम है तेरा सबके लब पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अलिफ का अक बेरे बर अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाम है तेरा सबके लब पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चों एक दफा फिर मेरे साथ इस नज़म को एक एक लाइन करके पढ़िए। पहले मैं पढ़ूंगी फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तू ही मालिक, तू ही रब है, तेरे जैसा कोई कब है। तेरे बस में दुनिया सारी,
तू ही दाता सब है भिखारी। सबसे आला सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला। शाहों का भी शाह तू ही है। हाकिम है अल्लाह तू ही है। नाम है तेरा सबके लब पर, नाम है तेरा सबके लब पर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बच्चों, आपने हम पढ़ी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपको पढ़ना आसान हुई होगी। आप इसकी बार बार पढ़ाई कीजिए। अब आपके सामने बच्चों कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपके लिए जिनके मायने मुश्किल हैं, उनको देखिए। दाता, दाल अलिफ दा तेलिफ ता दाता, इसके मतलब है बच्चों देने वाला। इसके मतलब है देने वाला। उसके बाद एक दफा फिर पढ़ लीजिए, दाल अलिफ दा तेलिफ ता दाता, देने वाला यानी जो हमें देता है, जो हमें देने का इख्तियार रखता है, जो सब चीजों का मालिक है, देने वाला। उसके बाद अगला लफ्ज है भिकारी। भिकारी, इसका मतलब है फकीर, भीख मांगने वाला। फकीर, भीख मांगने वाला। और उसके बाद अगला वर्ड है आला। लाम के ऊपर अलिफ है, आला। छोटी ये यहाँ पे खामोश होती है, साइलेंट होती है। आला, ऊंचा, इसके मतलब है ऊंचा। ऊंचा, आला, ऊंचा। बाला, बेले बाला मलिफला, बाला बुलंद। इसके भी तकरीबन सेम मायने हैं दोनों, ऊंचा बुलंद। अल्लाह ताला चूंकि ऊंचे हैं, बुलंद हैं, बाला हैं, सबसे बड़े हैं, तो हम शायर ने इसमें अल्लाह ताला के लिए आला का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है और बाला का भी। उसके बाद आखिरी वर्ड देखिए, आखिरी लफ्ज देखिए, हाकिम। हाकिम, ये लिफा काफ मीम किम, हाकिम। इसका मतलब है बादशाह। बादशाह यानी किंग, बादशाह। ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों को मायने समझ आ गए होंगे। और बच्चों, अगले जो सबक होगा हमारा, उसमें हम इस सबक के मैं आपको हम के मायने समझाऊंगी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। और जो हमारे सबक में ज़बानी सवालात मौजूद हैं, हम उनको पढ़ेंगे। चलिए अगला काम देखिए। बच्चों, आपके सामने एक सफ़ा है खुशखती का, जो सफ़ा नंबर 6 है। सफ़ा नंबर 6 खोल लीजिए। आपके सामने खुशखती का सफ़ा है। आपने इस पर तारीख लिखनी है। यहाँ पर आपने यहाँ पे तारीख लिखिए अपने इस जगह पर। 19 मई को आप ये इंशाल्लाह देखेंगे लेसन, लेक्चर 19 मई 2020। और उस दिन होगा मंगल का। यहाँ पे आप मंगल लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप 19 मई लिखिएगा। 19 मई 2020 लिखेंगे आप। ठीक है। और बच्चों लफ्ज देखिए, रे बे रब, दाल अलिफ दा तेलिफ ता दाता, शाह, शीन अलिफ शाह है सकिन शाह, मालिक, मीम अलिफ मा लाम काफ लिक, मालिक। और आखिरी लफ्ज है लब, लाम बे लब। ठीक है। रब यानी अल्लाह ताला, दाता यानी देने वाला, शाह यानी बादशाह, मालिक जो हमारा मालिक है, ऑनर, और लब, वोंट। बच्चों, आपने इस काम को बहुत प्यारा सा करना है। इसको आपने डॉटेड लाइन, आपके पास लफ्ज लिखे हुए हैं, इनको आपने ट्रेस करना है। और बच्चों, अपनी राइटिंग को अच्छा करने के लिए इसको आपने बहुत प्यारे तरीके से करना है। और आप अपनी रफ नोटबुक पर भी लिखने की मशक किया करें।
ताकि आपको उर्दू लिखना आपके लिए आसान हो जाए और जो हम सवालों के जवाब भी करेंगे तो आपके लिए लिखना मुश्किल ना हो। पेंसिल पे आपका होल्ड अच्छी तरह से रहे, आपकी ग्रिप जो है वो कायम रहे। आप अपनी पेंसिल को अच्छे तरीके से पकड़ के उर्दू को अच्छे तरीके से इन लफ्ज़ों को आपने ट्रेस करना है। और इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह बच्चों अगले सबक में मैं आपको हम के मायने समझाऊंगी, इसकी मीनिंग समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और इंशाल्लाह हम उसके जो हमें ज़बानी सवालात हैं उसको करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने हाथों को, जैसे मुझे मालूम है आप लोग धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। अपना वक्त बहुत अच्छे तरीके से गुजारिए। इसके साथ आज का सबक ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए।